दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसने मोदी सरकार को पागल करके रख दिया है। जी हां, हम आपको बता दें, सबसे बड़ी जो आज की ट्रेंडिंग खबर आई है सामने वो ये कि कांग्रेस का डेलीगेशन टीम अब चुनाव आयोग के पास पहुंचा और उनसे कह रहा है कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने हैं। कम से कम एक बार तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है। इसी के साथ साथ राकेश टिकैत ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरियों तक मोदी ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है। सारी चीजें मोदी के कब्जे में हो गई है। और इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे जो हाल ही में चुनाव दिल्ली में हुए हैं उसको लेकर बताया गया कि 39 लाख वोटर्स हवा में पैदा कर दिए गए और उन्हीं 39 लाख वोटरों का खेल, वही 39 लाख वोटर्स अब बिहार में भी चले जाएंगे और जहां जहां चुनाव होते जाएंगे वहीं पर उनको भेज दिया जाएगा। इसीलिए जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर बीजेपी जीत जाती है। बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं, सभी साथी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए तभी दूध का दूध पानी होगा। इस प्रकार से ईवीएम से चुनाव होते रहे तो हम तो सारे चुनाव हारते चले जाएंगे। ना कोई चुनाव आयोग की जांच करने वाला है, ना कोई हमारी सुनने वाला है। और इसी चीज को लेकर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। साफ तौर पर ट्विटर हैंडल पेज पर संदीप ने ट्वीट किया और बताया भी गया कि जो कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा है उन्होंने राहुल गांधी से और बताया है, उनके साथ मिलकर जब मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि हमारी टीम है जो हमारा जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और साफ तौर पर यह बात रखेगा कि अब की बार कम से कम एक बार तो बैलेट पेपर से चुनाव जरूर करवा कर देखिए ताकि पता चले कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। इस चीज को लेकर काफी दिनों से लगातार विपक्षी दल भी जोर लगा रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इस चीज को लेकर काफी नाराज भी थी निर्वाचन आयोग से कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए तभी तो निष्पक्ष कुछ हल निकलेगा। और इसी चीज को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर ट्रेंड कर रही है क्योंकि आगामी चुनाव में कांग्रेस कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन कम से कम आगे तो ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि 39 लाख वोटरों का क्या खेल है। 39 लाख वोटरों के खेल में भी एक जबरदस्त मोड़ सामने आया है और इस मोड़ में अब कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग फंसकर खड़ा हो गया है। हम आपको बताना चाहते हैं जो 39 लाख वोटरों का खेल है उस चीज को लेकर भी यहाँ पर अखिलेश यादव का जो सन ऑफ का एक पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस पेज पर जबरदस्त तरीके से ट्वीट किया गया है और ट्वीट में क्या कहा गया है वो आप एक बार स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इन्होंने लिखा कि जो 39 लाख वोटर राजीव कुमार ने हवा में पाल रखे हैं भाजपा की सेवा के लिए, उन्होंने महाराष्ट्र में अच्छी सेवा के बाद दिल्ली में भी हिट रहे। जल्द ही राजीव कुमार इन्हें बिहार रवाना कर देंगे। अब शेर और शायर बिहार तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि वो उन 39 लाख हवाई वोटरों की खातिरदारी अच्छे से करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं दुरुस्त रखे सरकारी गुंडों का इलाज करने के लिए। जी हाँ, यानी कि साफ तौर पर बताया गया है कि निर्वाचन आयोग ने जो 39 लाख वोटर हवा में पाल रखे जिनका कोई नाम ना जिक्र ना कहीं से भी, कुछ ही चंद घंटों में लाखों वोट डल जाते हैं। आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ उस समय पर एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आई थी। वो खबर ये थी कि आखिरी के घंटों में 76 लाख वोट एकदम से डल गए। अब आखिरी के घंटों में इतना वोट डलना संभव कैसे हो सकता? क्या सभी एक टाइम पर घर से निकल गए या अचानक से इतनी वोटें बढ़ गई? इस चीज के पीछे भी काफी निर्वाचन आयोग से बातचीत की गई विपक्षी दलों के द्वारा, खासतौर पर कांग्रेस के द्वारा, लेकिन किसी ने इन सब बड़े मुद्दों पर सुनवाई करना सही नहीं समझा और किसी भी तरीके से विपक्षी पार्टी को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। और इसी के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि एक ऐसा भी मामला सामने आया कि एक जो खुद ही कह रहा बीजेपी का कार्यकर्ता भी उनको बताया जा रहा है, इसके ऊपर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव ने इसके ऊपर क्या कहा है एक बार स्क्रीन पर देखिए पहले, उसके बाद मैं पूरा मुद्दा भी आपको बताऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक आदमी 6 बार वोट डाल रहा है, ये बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचा है।
जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले लोकतंत्र में, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, अखिलेश यादव का ये कहना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूं कि किस प्रकार का ये मामला सामने आया था। एक बुजुर्ग खुद इस समय ये कह रहा था कि मैं अकेला अंदर जाकर अकेले ने 6 वोट डाली हैं, उसके बाद भी निर्वाचन आयोग की कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बाहर की राज्यों से, बाहर की स्टेट से आकर भी लोग बीजेपी के लिए वोट कर रहे थे, यानी कि इतना बड़ा जाल बिछाया गया था जिसमें पूरा का पूरा अब मिल्कीपुर में जो चुनाव हुए, इसके ऊपर जो उपचुनाव हुए हैं, इसके ऊपर अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा भांडा फोड़ कर दिया है। इसी के साथ तो अगली जो बड़ी खबर है कि राकेश टिकैत ने क्या कहा, आप स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। क्या इनका ये कहना और जो चल रहा है वो बिल्कुल फिट बैठता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने पूरे देश के कोर्ट कचहरियों से लेकर चुनाव आयोग तक हर एक चीज पर कब्जा कर लिया है। कब्जे का मतलब ये कि उनके अनुसार सारी चीजें होती है। जो स्वतंत्र एजेंसियां थी वो किस प्रकार से दबाव में काम कर रही हैं, इस प्रकार के आरोप विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी लगाए गए हैं। विपक्ष की पार्टियों ने तो यहां तक भी आरोप लगाए हैं साथियों कि जो ये सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे निर्वाचन आयोग है, चाहे ईडी हो, ये कठपुतली हैं, कठपुतलियों की तरह काम करिए। जिस प्रकार से ऊपर से आदेश आते हैं उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, राकेश टिकैत का भी ये बड़ा बयान काफी सुर्खियों में माना जा रहा है और इस बयान को लेकर भी काफी चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही है। इसके साथ मलकीपुर में जिस प्रकार से भाजपा ने वोटों की लूट कर डाली है, अखिलेश यादव का ये कहना, और ये खबर न्यूज़पेपर में भी सामने आई कि किस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मलकीपुर चुनाव जो उपचुनाव था उसमें वोटों की लूट बीजेपी ने कर दी है, इस प्रकार के आरोप अखिलेश यादव के द्वारा लगाए गए हैं। अब वोटों की लूट किस प्रकार से होती है, क्योंकि मलकीपुर उपचुनाव को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो भी है, कई प्रकार की इसी प्रकार की वीडियो भी है, जिस प्रकार से एक आदमी ने 6 वोट डाले, या बहुत सारी गुंडागर्दी की भी वीडियो वहां से सामने आई है, जिसके बाद न्यूज़पेपर में भी इस प्रकार की खबर को छापा गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के सीएम को लेकर भी बातचीत इस प्रकार से की गई है कि जो प्रणीति शिंदे सांसद हैं, उनका ये कहना कि हम इस सीएम को सीएम नहीं मानते, यानी कि बीजेपी के जो वहां पर फडणवीस सीएम हैं, हम उनको सीएम नहीं मानते क्योंकि वो ईवीएम के ईवीएम से बनाए गए सीएम हैं, और इस चीज को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी आंखों के सामने सब कुछ है। इस प्रकार की तमाम खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, लेकिन इन्हीं बीच अगर कोई फंस गया है तो वो है निर्वाचन आयोग, क्योंकि सारी शक की उंगलियां निर्वाचन आयोग पर उठ रही हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस की तरफ से कि आगामी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो यह सुनिश्चित होगा कि आखिरकार जो लोग सच में किसी भी राजनीतिक या किसी भी अपने उम्मीदवार को वोट डालते, क्या सच में उन्हीं तक वो वोट पहुंचता है या नहीं। और ऐसा बिल्कुल है साथियों, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गए तो जो परिणाम होगा, जो वोटों का असली रूप होगा, वो सामने आएगा, किसको कितने वोट मिले हैं। अब ये नहीं होगा कि आखिरी घंटों में इतने लाख वोट डल गए, परिणाम कुछ आया। हर एक जगह जहां पर चुनाव होते जा रहे, चाहे वो हरियाणा में चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र में चुनाव है, चाहे वो अब दिल्ली में चुनाव, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। तो इस पर भी बहुत सारी शक की सुइयां खड़ी हो गई है। अब इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तमाम खबरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।